गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय जो है उसके टैगोर के शैक्षिक चिंतन के विषय में चर्चा करेंगे। उन्होंने जो जन सह शिक्षा बताई हुई थी उसमें हमने जो पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, उन्होंने शिक्षा के अन्य जो पक्ष बताए थे उनमें जन शिक्षा बताई थी, स्त्री शिक्षा बताई थी, व्यावसायिक शिक्षा। अब उन्होंने एक बताया है धार्मिक शिक्षा। धर्म की शिक्षा, इसमें उन्होंने बताया कि धर्म शिक्षा के बारे में गुरुदेव का दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम ग्रहण करने योग्य है। आज बुद्धिमान और बुद्धि प्रधान युग में धर्म को पूजा पाठ की विधियों के बारे में और उन विधियों के आडंबरों ने घेरा हुआ है और उसे समाज ने बांध कर रखा है, जबकि उन्हें धर्म कांडों की विधियों में बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए। धर्म तो वह है जो जन कल्याण के लिए धारण किया जाए, दूसरों की सेवा करने के लिए है, दूसरों का सम्मान करने के लिए है और जिससे मनुष्य, समाज, राष्ट्र और समूह, संसार भौतिक हो या आध्यात्मिक, श्री अपने मन के अंदर जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने को कहते हैं। टैगोर ने मानव सेवा को सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही ये कहिए कि खुद स्वयं में ग्रहण किया। आज के धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और धर्म का मतलब है यह नहीं कि कर्मकांडों और विधियों के आडंबरों में इसे बांधकर रखा जाए। नहीं, धर्म तो सच्चा धर्म मानव सेवा में निहित होता है। मानव की सेवा करे, इसी में दूसरों की भलाई करे, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे, जिससे हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबका कल्याण हो सके। यह हमारे धर्म की सर्वोपरि प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। अब उन्होंने बताया है राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा में उन्होंने बताया है, इसमें दो मत नहीं है कि गुरुदेव राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने सोए हुए भारत को जगाया था और लोगों में राष्ट्रीय चेतना का मंत्र भी फूंका था, उन्हें इस ओर अग्रसर भी किया था। परंतु ये भविष्य दृष्टा भी थे। इन्होंने तब समझ लिया था कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है और ना ही वह अपने स्तर को ऊंचा उठा सकता है। इसी कारण इन्होंने राष्ट्रीय भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और धर्म दर्शन का साथ साथ अंतरराष्ट्रीय महत्व के भाषा, साहित्य, धर्म दर्शन और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर भी बल देना शुरू कर दिया था। और वैसे भी गुरुदेव संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा को व्याप्त मानते थे और इसी दृष्टि से विश्व कल्याण की भी बात करते थे। इस प्रकार ये राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता और विश्व कल्याण के प्रणेता भी थे और विश्व पुरुष थे, महामानव भी थे और समाज कल्याण के लिए एक अग्रदूत के रूप में साबित हुए। वह समाज के कल्याण की ही बात करते थे और समाज के कल्याण में अपना सहयोग देते थे। अब है लोगों पर टैगोर का प्रभाव। टैगोर का प्रभाव। गुरुदेव मनुष्य में
सहयोग से रहने पर बल देते थे और मानव समाज की सेवा करने के लिए बल देते थे और सब मनुष्यों में एकात्मता तत्व की अनुभूति हो, इस पर भी बल देते थे, जिससे हमारे देश भारत में वर्गहीन समाज के निर्माण में बड़ा सहयोग मिल सके और वर्गों में जो हमारा समाज बटा हुआ है इस मतभेद को समाप्त किया जा सके, सभी लोग आपस में सहयोग से रह सके और एक दूसरे के कल्याण के विषय में अपना सहयोग दे सके और इससे हमारे देश में जो धार्मिक कट्टरता है वह समाप्त की जा सके और ये सब हमारी जो अपनी संस्कृति है भारतीय संस्कृति का सभी लोग उसका समान आदर करें। इससे हमारे देश में जो साहित्यिक सांस्कृतिक सहिष्णुता है उसका भी विकास हो सके और उसमें भी ये लोग अपना सहयोग दे सके। गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य जो था प्राचीन भारतीय आदर्श वसुदेव कुटुंबकम को अवांछनीय दर्शन अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के रूप में प्रस्तुत करना था। ये देश विदेश की समस्त भाषाओं, साहित्यों, संस्कृतियों एवं कलाओं को आदर की दृष्टि से देखते थे। इन्होंने अपने द्वारा स्थापित विश्व भारती में देश विदेश की विशेष भाषाओं, साहित्यों, विदेशियों, कला, संगीत, नृत्य विधाओं के अध्ययन और अध्यापन उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी थी और संगीत, भाषा, साहित्य, संस्कृतियों, धर्म व दर्शन तथा कला, संगीत व नृत्य की विधाओं से परिचित कराया करते थे और परिणाम स्वरूप विदेशों से भी भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म एवं दर्शन, कला, कौशल व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वालों में गुरुदेव का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। इसी तरह इसके विषय में बताया गया है कि इसका जो उपसंहार निष्कर्ष निकाला है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव ने भारतीय शिक्षा में जो भी सुधार किए, उनके जो सुझाव दिए, वह कार्य किए, उसके लिए सदैव समाज उनका ऋणी रहेगा और उनकी इन सब कार्यों को हमेशा स्मरण करेगा। इन्होंने शिक्षा के स्वरूप को और उसके कार्यों की जो स्पष्ट व्याख्या की, शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों दोनों का विकास करने पर समान बल दिया। शिक्षा की जो पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय भाषाओं, संस्कृतियों और ज्ञान विज्ञान को स्थान दिया। शिक्षण की जितनी भी प्राचीन विधियों को नए शिक्षण सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किया, उनका प्रयोग किया और सभी व्यक्तियों के लिए वह उपयोगी बनाई। इन सब में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर ब्रह्मचर्य पालन का जो उपदेश देने के लिए इन्होंने निर्देश दिए। बच्चों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया और उसी के व्यवहार करने पर बल भी दिया। विद्यालयों को समाज सेवा एवं ग्रामोद्धार का केंद्र बनाया। इतना ही नहीं अपितु इन्होंने जन शिक्षा, सह शिक्षा, स्त्री शिक्षा और समाजशास्त्रीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया और उसके शिक्षा को व्यवस्थित भी किया और धर्म की जो शिक्षा है उसे मानवतावादी शिक्षा बनाने पर बल दिया और जिससे मानव का भला कर सके और हमारे समाज का भी भला हो सके। इस और इन्होंने विशेष कार्य किए। समाज कल्याण के हर कार्य में इनका सहयोग रहा और हमेशा देश इनका ऋणी रहेगा कि प्रत्येक कार्य उन्होंने समाज
की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चल रही है। आज जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और मानव धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी शिक्षा है उसकी व्यवस्था है। इसके लिए सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयास किया था तो वह रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने ही इस सर्वप्रथम इस शिक्षा का बिगुल बजाया था जो आज पूरे समाज में व्याप्त है और सभी के लिए ये कहिए कि अनिवार्य रूप से लागू की गई है। आज समाज का जितना भी उद्धार हुआ है, हमारे देश का स्तर जितना भी ऊंचा उठा है, यह शिक्षा के बल पर ही उठा है और उन्होंने सह शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। आज सचमुच ये आधुनिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा के जो भी निर्माता थे डॉक्टर मुखर्जी तत्व के शब्दों में कहा गया है कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनः उत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। गुरुदेव के शैक्षिक चिंतन का प्रभाव आज भी भारतीय शिक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि टैगोर आधुनिक भारत के टैगोर जो थे वे आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनः उत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे और इस महापुरुष को हमारा सत सत प्रणाम है। टैगोर आधुनिक युग के टैगोर आधुनिक युग में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे और इस युग में ऐसे महान दार्शनिक को हम सत सत प्रणाम करते हैं। अब हम विवेकानंद जी के दर्शन चिंतन को पढ़ेंगे। विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वह था नरेंद्र नाथ। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अटर्नी वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदार मना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व थे। स्वामी जी की मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी बड़ी बुद्धिमता, गुणवती, धर्मपरायण और परोपकारी स्त्री थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। वह बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान मग्न हो जाया करते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। वह स्वामी विवेकानंद जो थे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। यह बहुत बड़े गुरु थे
बहुत परोपकारी इंसान थे। श्री परमहंस ने इस इन्हें सत्य की अनुभूति कराई कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। और इसके साथ साथ श्री विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों को अपने जीवन में इन सत्यों की अनुभूति भी की थी, उन्हें स्वयं ने महसूस भी किया था। और स्वामी जी के विचार केवल तार्किक ही नहीं थे, अपितु अनुभव सिद्ध भी हैं। धर्म और दर्शन भिन्नताओं का योग है और स्वामी जी वेदांत दर्शन के मानने वाले थे और वेदांत के भी 3 रूप बताए हैं। नंबर 1 है द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। स्वामी जी अद्वैत के समर्थक थे और इनके अनुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तीनों वेदांत दर्शन के 3 सोपान हैं जिनका अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति करना होता है। और इतना ही नहीं, अपितु स्वामी जी तो विश्व के भी सभी धर्मों और दर्शनों के अंत में अद्वैत की ओर झुका बताया करते थे। धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। इन्होंने स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करते हैं और इन्हें करने के 3 साधन मात्र हैं। एक स्थान पर इन्होंने कहा कि जब विज्ञान का शिक्षक यह कहता है कि समस्त वस्तुएं एक ही शक्ति की द्योतक हैं, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती है, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है? और यही तो अद्वैत वेदांत कहता है कि अद्वैत वेदांत को ये सार्वभौमिक विज्ञान धर्म कहते हैं। इन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने और उसका अस्तुत्य प्रयास किया है। यही उनके अद्वैत वेदांत का नयापन है और इसी के आधार पर इनके दार्शनिक चिंतन को नव्य वेदांत कहा जाता है। यहाँ स्वामी जी के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत बताई गई है। इसमें विवेकानंद के नव वेदांत तत्व की तत्व मीमांसा बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही।